तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल प्रिपरेशन अड्डा पर। आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि एनएमडीसी स्टील लिमिटेड द्वारा जो एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग की वैकेंसी निकाली गई है मल्टीपल स्ट्रीम के लिए, जिसमें सिरामिक्स, केमिकल, सिविल, कंप्यूटर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, फिनांस, ह्यूमन रिसोर्स, मेटालर्जी के लिए जो एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग की वैकेंसी निकाली गई है, उसके लिए आप ऑनलाइन आवेदन कैसे दे सकते हैं घर बैठे। तो उससे पहले हमारे सामने उसकी जो नोटिफिकेशन है, उसकी पीडीएफ है हमारे पास। इसके जो मेन की पॉइंट्स को उसको हम लोग समझ लेते हैं, इसके बाद ऑनलाइन अप्लाई प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप हम लोग समझेंगे। तो ये जो वैकेंसी निकाली गई है एनएमडीसी स्टील लिमिटेड द्वारा निकाली गई है, इसकी जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट डेट है वो 22/7/2026 यानी 22 जुलाई 2026 से ऑलरेडी स्टार्टेड हो चुकी है। ठीक है। यहाँ पे सारे जो पोस्ट है, सारे पोस्ट, टोटल वैकेंसी कितनी है सारे पोस्ट में, मतलब जैसे एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग सिरामिक्स, टोटल वैकेंसी 3 है। और इसकी जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है डिग्री इन सिरामिक इंजीनियरिंग, यानी आपके पास बी या फिर बीटेक की डिग्री होनी चाहिए। सपोज करिए यहाँ पे एग्जीक्यूटिव इंजीनियरिंग मैकेनिकल के लिए कोई फील करता है तो डिग्री इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, यानी आपके पास बी या फिर बीटेक की डिग्री होनी चाहिए। उसी की तरीके से टोटल 10 टाइप के जो स्ट्रीम है उसकी पोस्ट निकाली गई है। आप लोग एक बार सही तरीके से इसको चेकआउट कर लें। अब यहाँ पे अपर एज लिमिट, तो जितने भी अनरिजर्व कैटेगरी के लोग हैं, जैसे ईडब्ल्यूएस और अनरिजर्व कैटेगरी से जो भी फील करेंगे, उनकी जो अपर एज लिमिट है वो 27 ईयर होनी चाहिए। लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, यानी एप्लीकेशन की लास्ट डेट तक आपकी जो मैक्सिमम एज है वो 27 साल होना चाहिए। और बाकी जितने भी रिजर्व कैटेगरी है उन सभी लोगों को एज रिलैक्सेशन दिया जा रहा है, जैसे SC ST को 5 साल, ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर को 3 साल, इसके बाद पर्सन विथ डिसेबिलिटी और एक्स सर्विसमैन है उनको जो भी इंडियन गवर्नमेंट की जो रूल्स है उसके अकॉर्डिंग, और डिपार्टमेंटल कैंडिडेट को मैक्सिमम 3 साल, मैक्सिमम 10 ईयर्स यानी 10 साल। इसके बाद यहाँ पे कैटेगरी वाइज पोस्ट की डिटेल्स दे दी गई है, जिस भी पोस्ट के लिए जो रिजर्वेशन है वो यहाँ पे दे दी गई है। अब यहाँ पे मोड ऑफ सिलेक्शन देखिए, तो मोड ऑफ सिलेक्शन की बात कही गई है तो आपका मोड ऑफ सिलेक्शन सीबीटी के बेसिस पे होगा, इसके बाद आपका ग्रुप डिस्कशन होगा और इसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। तो 3 स्टेज में आपका एग्जाम होगा। सबसे पहले सीबीटी होगा, ठीक है, कंसर्न डिसिप्लिन के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, यानी जिस भी स्ट्रीम से आप फील करते हैं, जैसे आप मैकेनिकल से फील करते हैं तो मैकेनिकल रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसका जो वेटेज रहेगा 70% रहेगा। फिर ग्रुप डिस्कशन, जब आप सीबीटी क्वालिफाई कर लेते हैं तो ग्रुप डिस्कशन होगा, उसका जो वेटेज रहेगा 15%। इसके बाद आपका इंटरव्यू होगा, वो आपका 15%, यानी टोटल 100% यहाँ पे होगा। ठीक है। अच्छा, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स टू बी सिक्योर्ड कैंडिडेट इन सीबीटी कंसीडर्ड फॉर जीडी एंड इंटरव्यू, यानी मिनिमम 40% मार्क्स SC ST PWD कैंडिडेट को क्वालिफाई करना होगा अगर ग्रुप डिस्कशन में और इंटरव्यू में जाना है तो, यानी सीबीटी में मिनिमम 40% मार्क्स स्कोर करना होगा। और जितने भी ओबीसी एनसीएल और अनरिजर्व्ड और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं उन्हें 45% मार्क्स गेन करना होगा। ठीक है। अच्छा, जो भी कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे वो जो है एनएमडीसी स्टील नागनगर छत्तीसगढ़ में उनका जो है मतलब ये होगा, प्लेसमेंट होगा। तो आप अब यहाँ पे सैलरी की अगर बात करें तो जो फर्स्ट 6 मंथ होगा सिलेक्शन के बाद, जो आपके ज्वाइनिंग जो होगी उसका जो फर्स्ट 6 मंथ होगा वो आपका प्रोबेशन पीरियड होगा, यानी ट्रेनिंग पीरियड होगा। उस समय आपकी जो बेसिक पे रहेगी वो 50,000 रहेगी, प्लस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अलाउंस के अकॉर्डिंग जो भी डीए बनती है आपकी, वो आपकी डीए रहेगी। इसके बाद जब आपकी प्रोबेशन पीरियड यानी ट्रेनिंग पीरियड खत्म हो जाएगी, इसके बाद आप असिस्टेंट मैनेजर के पोस्ट पर चले जाएंगे। इसके बाद जो आपका स्केल ऑफ पे रहेगा वो 60,000 से लेकर 1,80,000 तक आपकी बेसिक सैलरी रहेगी, और बाकी जो भी टीए डीए एचआरए वगैरह वो सारी चीजें आप लोगों को मिलेगी। ठीक है। इसकी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन डेट है वो 22 जुलाई 2026 से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, 11 अगस्त 2026 तक चलने वाली है। एप्लीकेशन फी की बात करें तो अनरिजर्व्ड, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी के लिए 500 रुपीज का एप्लीकेशन फी पेमेंट करना होगा, और इन सबको छोड़कर बाकी जितने भी कैंडिडेट हैं SC ST PWD एक्स सर्विसमैन, इन लोगों को किसी भी तरीके का पेमेंट नहीं करना होगा, यानी ये एग्जेम्प्टेड है। ठीक है। तो ये जो थी मेन की पॉइंट्स की जानकारी थी इसका नोटिफिकेशन के। अब आपको और भी डिटेल्ड में नोटिफिकेशन की जानकारी चाहिए तो मैं इस नोटिफिकेशन को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से डाउनलोड करके एक बार सही तरीके से चेकआउट कर ले। चेकआउट करने के बाद अप्लाई करने की लिंक भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दूंगा। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे आप सीधे इस वेबसाइट पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले हमें यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन वाले बटन पर क्लिक करना है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगी। यहाँ जो फुल नेम वाले कॉलम में सबसे पहले कैंडिडेट का फुल नेम हमें यहाँ पे डाल देना है। इसके बाद जिस भी पोस्ट के लिए फिल करना चाहता है कैंडिडेट, तो वहां पे उस पोस्ट को सिलेक्शन कर लेना है। इसके बाद क्वालिफिकेशन में यहाँ पे डिग्री चूज कर लेनी है, जैसे हमने मैकेनिकल के लिए चूज किया है तो डिग्री इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग हमने चूज किया। अब यहाँ से हम कैटेगरी, जो भी कैंडिडेट की सोशल कैटेगरी है वो हम यहाँ से चूज कर लेंगे। कैंडिडेट अगर एक्स सर्विसमैन है तो यहाँ पे यस करेंगे, और टोटल लेंथ ऑफ सर्विस इन मंथ, यानी उसने टोटल कितने महीने की सर्विस दी है वो यहाँ पे हम लिख देंगे। इसके बाद डेट ऑफ डिस्चार्ज हम यहाँ पे डाल देंगे कि डेट ऑफ डिस्चार्ज यहाँ पे क्या थी। ठीक है, यानी कब उनको छोड़ा गया या फिर उन्होंने कब जो है रिटायरमेंट लिया है। अब अगर कोई फिजिकली चैलेंज कैंडिडेट है तो यहाँ पे यस करेंगे। अब नेचर ऑफ फिजिकली यहाँ से चूज करेंगे, डिसेबिलिटी परसेंटेज हम यहाँ पे दे देंगे। अगर नहीं है तो यहाँ पे नो करेंगे। अगर एक्स सर्विसमैन नहीं है तो यहाँ पे नो करेंगे। अगर कोई डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है तो यहाँ पे यस करेंगे। डेजिनेशन यहाँ पे डालेंगे कि उसका डेजिनेशन क्या है, डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या है, और उसका यूईसी एसएपी, यानी जो भी डिपार्टमेंटल कैंडिडेट होंगे उनको पता होगा कि यूईसी एसएपी नंबर क्या होता है, तो उस नंबर को यहाँ पे डाल देना है। अगर नहीं है तो यहाँ पे नो पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि एसेंशियल क्वालिफिकेशन स्टेटस हमारा पास्ड है या अपीयरिंग है, तो यहाँ पे हम पास्ड चूज कर लेंगे। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि हमने 60% मार्क्स गेन किया हुआ है, तो यहाँ पे हम यस करेंगे क्योंकि 60% मार्क्स ही चाहिए। इसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है कि हम गवर्नमेंट पीएसयू प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, तो
अगर करते हैं गवर्नमेंट पीएसयू में तो यहाँ पे गवर्नमेंट पीएसयू चूज करेंगे, अगर प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं तो प्राइवेट चूज करेंगे, अगर कहीं नहीं करते हैं तो यहाँ पे नन पे चूज करेंगे। यहाँ से कैलेंडर से हम अपना डेट ऑफ बर्थ चूज कर लेंगे, जो भी डेट ऑफ बर्थ है कैंडिडेट के यहाँ पे हम चूज कर लेंगे। अब यहाँ पे टोटल एज ऑटोमेटिक यहाँ पर काउंट होकर चल आएगी, ठीक है, कट ऑफ डेट तक। यहाँ पे कैंडिडेट का जो भी एक्टिव मोबाइल नंबर है, एक्टिव मोबाइल नंबर को यहाँ पे डालना है। कैंडिडेट का जो भी एक्टिव ईमेल एड्रेस है, उस ईमेल एड्रेस को यहाँ पे हमें डालना है, ईमेल एड्रेस वाले कॉलम में। इसके बाद ये जो कैप्चा हमें नजर आ रहा है, इस कैप्चा को हमें यहाँ पे फिल करना है। इसके बाद सबमिट वाले बटन पर क्लिक करना है। जब सबमिट वाले बटन पर हम क्लिक करते हैं तो हमारा रजिस्ट्रेशन जो है वो कंफर्म हो जाता है। इसके बाद हमारे ईमेल आईडी और हमारे मोबाइल नंबर पर हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर हमें सेंड कर दिया जाता है। दोबारा से हम इसी जगह पे चले आते हैं। अब यहाँ पे हमें एप्लीकेंट लॉगिन वाले बटन पर क्लिक करना होता है। इसके बाद यहाँ पे जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर हमें रिसीव हुआ है हमारे मोबाइल नंबर या फिर ईमेल आईडी पे, उस रजिस्ट्रेशन नंबर को यहाँ पे हम डालेंगे। यहाँ पे हम अपना डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद ये जो सिक्योरिटी कोड है, इस सिक्योरिटी कोड को हम यहाँ पे डालेंगे, फिर लॉगिन वाले बटन पर क्लिक करेंगे। अब हम अपने डैशबोर्ड में लॉगिन हो चुके हैं। यहाँ पे कैंडिडेट का नाम नजर आ जाएगा और जिस भी डिसिप्लिन के लिए अप्लाई किए हुए हैं वो डिसिप्लिन यहाँ पे नजर आ जाएगा। अब यहाँ पे फादर नेम वाले कॉलम में कैंडिडेट के फादर का नाम देना है, मदर नेम वाले कॉलम में यहाँ पे कैंडिडेट के माँ का नाम देना है। रिलीजियन में जो भी रिलीजियन है, यानी जो भी सोशल रिलीजियन है कैंडिडेट की, वो यहाँ से चूज कर लेनी है। जेंडर में जो भी जेंडर है यहाँ से चूज कर लेनी है कैंडिडेट की, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर जो भी है। अब अगर कोई अल्टरनेट मोबाइल नंबर है कैंडिडेट का तो वो हम यहाँ पे डाल सकते हैं। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे कैंडिडेट की मैरिटल स्टेटस सिंगल है या फिर मैरिड है, जो भी है वो यहाँ से चूज कर लेंगे। अब यहाँ पे एजुकेशनल डिटेल्स, सबसे पहले हमें क्लास 10th की यहाँ पे डिटेल्स देनी होगी। स्ट्रीम ब्रांच ऑटोफिल रहेगा, जिस भी बोर्ड इंस्टीट्यूट या फिर यूनिवर्सिटी से हमने पास किया है उसका नाम हम यहाँ पे देंगे। अब स्टेटस यहाँ पे हम पास चूज करेंगे। अब मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हमारा परसेंटेज था या फिर सीजीपीए था, जो भी था वो हम यहाँ पे चूज करेंगे। क्वालिफिकेशन पासिंग ईयर, यानी जिस भी ईयर हमने पास किया था वो हम यहाँ पे देंगे। हमारा जो भी परसेंटेज या फिर सीजीपीए था वो हम यहाँ पे डाल देंगे। ठीक उसी तरीके से क्लास 12th की जानकारी देंगे। इसके बाद डिग्री की भी जानकारी हम उसी तरीके से देंगे जिस तरीके से हमने 10th और 12th की जानकारी दी। इस चीज को, सारे चीजों को फिल करने के बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे परमानेंट एड्रेस, कैंडिडेट की परमानेंट एड्रेस है, इस 3 लाइन में फिल करेंगे। इसके बाद यहाँ से कैंडिडेट के स्टेट को चूज करेंगे, जिस भी स्टेट में वो परमानेंट रेसिडेंट है। अब उसके भीतर जिस भी जिले में रहता है, यानी जो भी डिस्ट्रिक्ट है वो डिस्ट्रिक्ट यहाँ से चूज करेंगे। यहाँ पर कैंडिडेट का पिन कोड डाल देंगे, यानी जो भी नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस का पिन कोड है वो हम यहाँ पे डाल देंगे। अब अगर कैंडिडेट का परमानेंट एड्रेस और कोरेस्पोंडेंस एड्रेस मतलब प्रेजेंट एड्रेस सेम है, तो इस वाले बॉक्स को चेक करेंगे, जिससे कि परमानेंट एड्रेस का जो एड्रेस है वो यहाँ पे ऑटो फिल हो जाएगा। अदरवाइज दोनों अलग अलग है तो इसको अनचेक रहने देंगे और यहाँ पे कोरेस्पोंडेंस एड्रेस को फिल करेंगे और इसके बाद सेव वाले बटन पर क्लिक करेंगे। तो सारी डिटेल्स को फिल करने के बाद जैसे ही हम सेव वाले बटन पर क्लिक करते हैं, अब यहाँ पे हम डॉक्यूमेंट अपलोड वाले सेक्शन में चले आए हैं। यहाँ पर सबसे पहले कैंडिडेट का फोटोग्राफ हमें अपलोड करना है इस पहले वाले लिंक पे। इसके बाद यहाँ पे चूज फाइल पर क्लिक करके कैंडिडेट के सिग्नेचर को अपलोड करना है। इसके बाद यहाँ पे कैंडिडेट के डेट ऑफ बर्थ प्रूफ को अपलोड करना है। सबकी साइज यहाँ पे बता दी गई है। फोटोग्राफ की जो साइज है मैक्सिमम वो 50 केबी, सिग्नेचर की जो साइज है मैक्सिमम 50 केबी, डेट ऑफ बर्थ की जो है वो पीडीएफ फॉर्मेट में होनी चाहिए, मैक्सिमम 2 MB, ठीक है। फिर 10th की मार्कशीट हमें यहाँ पे मैक्सिमम 2 MB की साइज में अपलोड करनी होगी पीडीएफ फॉर्मेट में। 12th की मार्कशीट मैक्सिमम 2 MB पीडीएफ फॉर्मेट में। ग्रेजुएशन डिग्री सर्टिफिकेट पीडीएफ फॉर्मेट मैक्सिमम 2 MB। अब क्योंकि हमने रिजर्व कैटेगरी से फिल किया था, एससी कैटेगरी से फिल किया था, तो यहाँ पे हम उसको भी मतलब हमें यहाँ पे अपलोड करना होगा, मैक्सिमम साइज 2 MB। इन सारे डॉक्यूमेंट को अपलोड करने के बाद सेव वाले बटन पर हम क्लिक करेंगे। सेव वाले बटन पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने यहाँ पे प्रीव्यू विंडो ओपन हो जाएगी। अब क्योंकि हमने एससी कोटा से फिल किया था तो हमें एक भी रुपए का पेमेंट नहीं लग रहा है, वरना अगर हम अनरिजर्व्ड या फिर ईडब्ल्यूएस या फिर ओबीसी कोटा से फिल करते तो हम यहाँ पे पेमेंट वाले पेज पर चले आते और हमें पेमेंट करना पड़ता। तो अब ये सारी चीजें करने के बाद अगर आप मतलब पेमेंट कर चुके हैं या फिर जो भी लोग एससी एसटी कैटेगरी से हैं तो उनके सामने सबसे जो लास्ट प्रोसेस होगा वो ये होगा कि उनकी प्रीव्यू विंडो दिख जाएगी। इसके बाद यहाँ पे डिक्लेरेशन वाले बॉक्स को चेक कर लेना है। एक बार ऊपर नीचे स्क्रॉल डाउन करके पूरे प्रीव्यू को सही तरीके से देख लेना है। इसके बाद यहाँ पे चेक करने के बाद कंफर्म वाले बटन पर क्लिक करना है। अब प्रिंट एप्लीकेशन वाले बटन पर क्लिक करके एप्लीकेशन को हम डाउनलोड कर लेंगे। जैसे देखिए हमारा एप्लीकेशन जो है वो यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है। इसको ओपन करके एक बार सही तरीके से हम लोग देख लेंगे। तो आशा करता हूं दोस्तों कि आपको हमारे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन पसंद आई है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल प्रिपरेशन अड्डा को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आने वाली सारी लेटेस्ट वीडियो की जानकारी और लेटेस्ट जॉब की जानकारी आपको आसानी से मिलती रहे। धन्यवाद।